दूसरी ओर देश की कई निजी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए चीनी कंपनियों से हाथ मिलाने से भी नहीं कतरा रही। ये निजी कंपनियां देश हित को नजरअंदाज कर अपने और चीनी कंपनियों के लिए भारत में चीनी निवेश को ला रही है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। एक तरफ तो देश की सेना चीन के सामने सीना ताने हमारी सीमाओं पर उनकी घुसपैठ का विरोध कर रही है और चीन की सेना का मुकाबला कर मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश की कई निजी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए चीनी कंपनियों से हाथ मिलाने से भी नहीं कतरा रही। ये निजी कंपनियां देश हित को नजरअंदाज कर अपने और चीनी कंपनियों के लिए भारत में चीनी निवेश को ला रही है। सोमवार को भी देश की बजाज फाइनेंस में चीन की सरकारी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने निवेश किया है। हालांकि यह निवेश बेहद ही कम है, लेकिन दुनिया में चीनी निवेशकों ने ऐसे ही छोटे छोटे निवेश के जरिए स्थानीय कंपनियों में अपनी मोनोपोली सेट की है और उस देश के ग्राहकों का डेटा अपने देश में तैयार किया है, जिसके जरिए चीन की सरकारें अपनी कूटनीतिक साजिशों को तैयार करती है। जानकारों की माने तो यह निवेश 1% से भी कम है, पर बड़ा सवाल यही है कि जब चीन की हरकतों के बारे में दुनिया को पता है, इसके बावजूद ये कंपनियां चीनी निवेशों को हिंदुस्तान में लाना क्यों चाहती है। वहीं दूसरी ओर जब भारतीय सेना और चीन के बीच तनाव बना हुआ है, तो ऐसे में देश की किसी भी कंपनी में दुश्मन देश का बहुत छोटा निवेश भी आखिर क्यों। हालांकि MTTV इंडिया के सूत्रों के मुताबिक बजाज फाइनेंस की तरफ से इस निवेश का स्टॉक एक्सचेंज में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि हिस्सेदारी 1% से भी कम है। दरअसल ये निवेश इतना कम है कि इससे कंपनी के शेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कंपनी ने कोई खुलासा अब तक नहीं किया होगा, ऐसी जानकारी हमें मिली है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में चीन के सरकारी बैंक का ये तीसरा निवेश है। इससे पहले इस साल मार्च में पीपल्स बैंक ने HDFC लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% से ज्यादा कर ली थी, जिस पर काफी विवाद और चर्चा भी हुई थी। इसके अलावा पिछले माह इसी चीनी बैंक ने देश के ICICI बैंक में भी निवेश किया था। हालांकि चीनी बैंक ने यह निवेश कब किया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, पर इन तमाम निवेशों के जरिए यह स्पष्ट है कि चीन ग्लोबल भारत के नजरिए से भारत में निवेश कर अपनी आर्थिक कमर को और मजबूत करना चाहता है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि यह ठीक उसी तरह का निवेश होगा जैसा चीन ने IT इंडस्ट्री के उपकरणों में किया हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि IT और मोबाइल उपकरणों के लिए हमारी निर्भरता चीन पर थी, लेकिन जब कोरोना महामारी की मार पूरी दुनिया ने झेली, तो बाकी देशों में IT और मोबाइल से जुड़े उपकरणों की कीमतों में भारी इजाफा देखा गया, जिसका सीधा असर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों पर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए चीन के भारत में होने वाले निवेश पर भी आपको सतर्क होने की जरूरत है। ऐसी कंपनियों से भी सतर्क होने की जरूरत है जिसमें चीन का निवेश किया हुआ है। गौरतलब है कि भारत में चीनी कंपनियों के निवेश पर कोई रोक नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इस तरह के निवेश पर सवाल उठाए जाना लाजमी है। सरकार भी चीन का भारतीय कंपनियों में बढ़ते निवेश को देखते हुए नया कानून लेकर आई है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पड़ोसी देश से आने वाले निवेश को पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद ही सरकार ने पड़ोसी देशों से आने वाले FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश के नियम सख्त कर दिए हैं। जानकारों के अनुसार इस चीनी बैंक के पास काफी फंड है और वह भारत जैसे देशों की वित्तीय संस्थाओं में निवेश कर अपने पोर्टफोलियो को विविधता दे रहा है। आप भी जानते हैं कि बजाज फाइनेंस भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक है। यह राहुल बजाज के नेतृत्व वाली बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज की एक शाखा है। खैर, किसी से भी व्यापार करना एक व्यापारी का निजी निर्णय है, पर जब देश के सामने युद्ध की स्थिति हो और देश का कोई व्यापारी दुश्मन देश के साथ व्यापार करे, तो देश की जनता को क्या करना चाहिए, इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।